हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे x माइनस 1/x इजिकल टू 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x और x का मल्टीप्लाई x से होगा x स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 3। देन x स्क्वायर माइनस 1 x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x हो जाएगा। x का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 3x एंड माइनस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1। तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, देन -4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1। देन -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और 4 बन जा 4, तो कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 13 आई, और जो क्या है 0 से ग्रेटर है तो इसके क्या होंगे रूट्स होंगे, और उस रूट्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, आप चाहो तो इधर d लिख सकते हो, अपॉन में आ जाएगा 2a। क्लियर, अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पास b है हमारे पास -3 माइनस एंड -3 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac है 13, यहाँ आ जाएगा 13, बाय में आ जाएगा 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a है 1। देन अब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 13 बाय 2। तो x के, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके दो सॉल्यूशन होंगे, तो x की दो वैल्यू होंगी, एक होगी 3 प्लस रूट 13 बाय 2 एंड सेकंड वैल्यू है 3 माइनस रूट 13 बाय 2। ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये पहले तो ले लेते हैं इक्वेशन 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 एंड 11/30। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा यहाँ पे x प्लस 4 एंड x माइनस 7। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 7 इधर आ जाएगा, माइनस और x प्लस 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 इजिकल टू 11/30। अब क्या करना है आपको, देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 7 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -x एंड -4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, देखो 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा -3x आ जाएगा। ठीक है, एंड 7 4 28 इजिकल टू 11/30। यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो है x प्लस a एंड x प्लस b वाला, इजिकल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज किया है। देन अब यहाँ देखो x से x क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और -7 -4 -11 आ जाएगा। नीचे क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 11/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, अब 13 इधर आ जाएगा इक्वल में और 11। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा, ये 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 आ जाएगा मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा -11 इंटू 30। अब यहाँ 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये 30 के साथ माइनस का तो इधर आएगा प्लस का 30 एंड इक्वल टू 0। क्लियर है, इक्वेशन अब आपकी बनेगी x स्क्वायर 3x माइनस और 30 में 28 माइनस करेंगे कितना आएगा प्लस का 2 आएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0 हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, जो मेथड आपको इजी लगता है आप उससे सॉल्व करो, चाहे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो या फिर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड हो। ओके, तो हम यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3x है तो इसका फैक्टर करेंगे, क्या होगा -2x एंड -x और +2 इजिकल टू 0, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा और -2 और -1x -3x हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है x -2 आ जाएगा, देन इसमें से कॉमन क्या आएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा x -2 इजिकल टू 0।
अब यहाँ x की वैल्यू देखो क्या कॉमन है दोनों में, x माइनस टू कॉमन है, देन x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो रखना है एंड x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखना है, और x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2 और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो x का सॉल्यूशन जो आया वो क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये आपका सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। Question number 4, the sum of the reciprocal of Rahman's is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present is. Find its present is. Let करेंगे सबसे पहले। Let the present age of Rahman is equal to x years. And 3 years ago, 3 years ago, the age of Rahman is equal to एगो, यहाँ एगो है, ठीक है। तो एगो का मतलब क्या होता है पहले, तो ये x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब भी एगो आ जाए तो आपको एज में से क्या करना, माइनस करना उसको, तो x माइनस 3 ईयर्स हो जाएगा। देन 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 years from now, the age of Rahman is equal to x plus, ठीक है। नाउ, जब भी नाउ वर्ड आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, एज में प्लस करना है, x प्लस 5 years हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन दोनों की एज का जो 3 year एगो द एज ऑफ रहमान, इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3 एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रहमान x प्लस 5, इसका भी क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 1/3, ओके। इन दोनों का सम जो दे रखा है कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट करना है रहमान की एज। तो अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका x माइनस 3 एंड x प्लस 5, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 इधर आ जाएगा एंड प्लस और x माइनस 3 इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3, ओके। अब देखो इनका इसमें ये हो जाएगा, देखो आपका कितना हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा और 5 माइनस 3 प्लस का 2 आएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस का 2 आएगा, क्योंकि प्लस पॉजिटिव जो है ग्रेटर वैल्यू है, तो ये 2x हो जाएगा और 5 से माइनस 15 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल, और 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 2 6x माइनस का 6x और 3 2 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, अच्छा यहाँ पे देखो 2x 6x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा और 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 21 है, ये हो जाएगा देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 6x माइनस का 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो गया और ये माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का 3 2 6 हो जाएगा। फिर हमने इसको ट्रांसपोज करना है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर और 6x में से 2x को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4x आ जाएगा, ठीक है। और ये 4x हो जाएगा माइनस का, और 15 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 21 हो जाएगा। तो आप उसका क्या करना है, आपको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करेंगे इसका, तो 7 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7x और प्लस का 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 7x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 7 3 से 21, क्योंकि माइनस का 7 और प्लस का 3 है तो मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, माइनस का 21 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 7 हो जाएगा और इन दोनों में कॉमन क्या आपका 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आएगा आपका x माइनस 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके।
तो अब इसको लिखेंगे इक्वल 0 के, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू में -3 एंड ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब एज जो है वो नेगेटिव तो होती नहीं, तो x इज नॉट इक्वल टू -3, तो एज आ गई हमारे पास रहमान के 10 द प्रेजेंट एज ऑफ या हिज एज ऑफ, क्या फाइंड आउट करना था, 10 हिज प्रेजेंट एज, 10 द प्रेजेंट एज thus the present age of रहमान is 7 years। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से देख ले ध्यान से और इस क्वेश्चन को समझे, और नहीं आता है फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ 46 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमें मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द मार्क्स इन मैथ्स। अब देखो यहाँ मैथमेटिक्स मैथ्स में मार्क्स दिए हुए हैं, दोनों का सम जो है वो कितना है, 30 है। तो हम यहाँ पे लेट द मार्क्स इन मैथ्स x ले लेते हैं एंड मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस x। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है कि मैथ में जो मार्क्स है उसमें कितने ज्यादा आते हैं, 2 मोर, एंड इंग्लिश में 3 लेस, जो भी मार्क्स है उसमें से 3 कम हो जाते हैं, 3 लेस, और इनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 210। क्लियर है, इनका प्रोडक्ट है कितना, 210। तो फाइंड द मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 3 27 माइनस x, और ये 210। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 27x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x से माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 27 से प्लस का 54 एंड 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने इसे ट्रांसपोज कर दिया, और ये देखो यहाँ 27x है, ये 2x है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25x आएगा, प्लस किसका आएगा, प्लस का आएगा, और उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा। ठीक है, और 54 को भी ले जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और 200 तो ऑलरेडी है ही, वो प्लस में है। ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। क्लियर हुआ। तो हमने ये सारी वैल्यू हमको उठा के उस तरफ ले जानी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 25 माइनस 25x, एंड इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, देखो 10 माइनस 4 ये 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 156 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं 156 के, तो फैक्टर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 13 एंड 12 हो जाएगा, तो माइनस 13x एंड माइनस 12x, और ये आ जाएगा आपका 156, और यहाँ प्लस का आएगा, प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 156 आएगा, और प्लस करने पे कितना आ रहा है, 25x आ रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका x कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 13, और इसमें क्या कॉमन है, आपका माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 13 दोनों में कॉमन है, और इधर आ जाएगा आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वल में रख लेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, अब मार्क्स जो हमें फाइंड आउट करने थे, मार्क्स इन मैथ्स, मैथमेटिक्स लिख लो या मैथ्स लिख लो, मार्क्स इन मैथ्स कितने यहाँ पे 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, क्या करना था, 30 में से x माइनस करना था, 30 माइनस 13 कितना आ जाएगा, देखो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, एंड मार्क्स इन मैथ्स, अगर आप मैथ्स में हम कितने मार्क्स लेते हैं
यहाँ पे 12 लेते हैं, तो मार्क्स इन इंग्लिश तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे हमने 13 लिया है तो मैथ में 13 हो जाएंगे और इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे मैथ में मार्क्स कितने 12 लिए हैं तो इंग्लिश में कितना हो जाएंगे 13 माइनस 12 18 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज, देखो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरीके से। अब इसमें है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो ये तो होगी शॉर्टर साइड एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, और एक लॉन्गर साइड भी है, ये आपकी होगी लॉन्गर साइड। ठीक है, और ये आपका डायगोनल। क्लियर है? तो हम यहां पे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा, लेट द शॉर्टर साइड एक्स ले लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है किसमें मीटर में, तो एक्स मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है, एक्स प्लस 30। ठीक है, और जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है 60, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, लॉन्गर साइड एक्स प्लस 30 मीटर एंड जो आपका डायगोनल हो जाएगा एक्स प्लस 60 मीटर। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में जो ईच कॉर्नर होते हैं कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो बाय पीजीटी से, बाय पीजीटी से। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, देखो आपका हम यहाँ लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और किसके इक्वल होगा हाइपोटेनियस के। ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या आपका एसी, तो एसी का होल स्क्वायर। अब एबी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 30, तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस 30 और इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीसी क्या आपके पास, बीसी हमने एक्स ऐड किया था, ये हमारा एक्स हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स का होल स्क्वायर और एसी हमारे पास क्या है एक्स प्लस में 60, तो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला ओपन करना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 3 2 60 एक्स प्लस में 3 3 900 प्लस, अब इसको ओपन करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस और ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 6 6 3600। क्लियर है? अब यहाँ देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का 60 है, माइनस का 120 एक्स है, माइनस इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 60 एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये 3600 प्लस का, ये प्लस का 900 है, तो इसमें से ये इधर आएगा माइनस का होगा और इसमें से माइनस करेंगे 900 को कितना आएगा 2700 आएगा, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आपके किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू में 0। अब इक्वल में 0 आ गया था, अब इसे सॉल्व करना है, इसका फैक्टर करना है। तो देखो फैक्टर करेंगे हम इसका 9 3 से 27 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा इसका फैक्टर बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपका x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा आपका x माइनस 90 और इसमें से आपका 30 कॉमन, अंदर आ जाएगा आपका x माइनस 90 और इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, सॉरी अभी x माइनस 90 कॉमन आएगा और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। देन इक्वल में रखेंगे x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x प्लस 30 इक्वल 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा और ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 30 आ जाएगा। और हमें पता है कि साइड जो है कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो x की वैल्यू माइनस 30 कैंसिल कर देते हैं। तो देखो आंसर जो हमारा आ गया है 10 शॉर्टर साइड 90
एक्स की वैल्यू क्या 90 मीटर एंड द लॉन्गर साइड, अब देखो लॉन्गर साइड हमारी क्या थी x प्लस 30, तो प्लस 30 कर देंगे, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। ये आपका सॉल्यूशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसको एज कर देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर x हो जाएगा and the larger number y, okay, according to question। the difference of the square of two numbers is 180। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस हमें दिया हुआ है 180। ठीक है, स्क्वायर करके तो देखो लार्जर नंबर का पहले लेंगे क्योंकि ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 180। ये इक्वेशन 1 हो गया आपकी, क्लियर है। देन अब सेकंड केस में कहा गया है आपको द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है आपके पास x, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज द 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, तो यहां आ जाएगा 8y। ओके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को लेंगे तो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 8y ले लेंगे, 8y इज इक्वल टू 180 एंड वाई स्क्वायर माइनस 8y, और ये 180 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं इसके। तो फैक्टर करने पे देखो प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास 180 आ जाए, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर से करते हैं मेथड से, 180 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 45 आएगा, 3 से करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, 3 से करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 2 10 और 10 2 20 और 3 3 9। ठीक है, तो इस तरीके से तो हो नहीं रहा है, 5 2 10 10 2 20 और 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसका फैक्टर जो बनेगा 5 2 इसको ले लेते हैं ऐसे करके, 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, 3 3 9 9 2 18। ठीक है, 18 माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस देखो 5 2 10 एंड 3 3 9 9 2 18, तो 18y प्लस 10y और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास माइनस का 8y आ जाएगा, क्लियर है, और 18 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 180 आएगा। ओके, तो y अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, y माइनस 18 आ जाएगा, और इसमें क्या कॉमन है आपका 10 y माइनस 18 और इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है आपका y माइनस 18, तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 18 एंड y प्लस 10 फैक्टर आए इसके, तो इक्वल में रखेंगे 0 के, तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा प्लस का, और y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू माइनस नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, अब यहाँ क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है, अगर यहाँ मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ माइनस 10, तो कितना हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 80 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम y की वैल्यू माइनस 10 नहीं ले सकते, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब यहां देखो हमारे पास इक्वेशन 2 थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। अब एक्स स्क्वायर 8y है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और y की वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 18 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा x, और देखो स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट में आ जाएगा, ये 144 हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
प्लस माइनस 12 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 10। देखो नंबर अगर 18 है तो एक क्या होगा आपका 12 होगा, और एक नंबर 18 है दूसरा क्या होगा -12। ठीक है, अगर y की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस का 12 होगा, अगर y की वैल्यू 18 है तो x की वैल्यू क्या होगी -12 होगी। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। Question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. For the same journey, find the speed of the train. Question number 8. Let the speed of the train is equal to x km per hour. And the new speed of the train x प्लस 5। ठीक है, जो भी स्पीड है उसमें क्या कहते हैं 5 किलोमीटर जो पर आवर है 5 किलोमीटर पर आवर है उसमें मोर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर। यस 360 किलोमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, हम यहां लेंगे टाइम का फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे जो टाइम है किस ट्रेन को ज्यादा लगेगा, इस वाली ट्रेन को ज्यादा लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड क्या है इस वाली ट्रेन से जो है कम है। ठीक है, मतलब इससे इसकी स्पीड जो कम है, तो डिस्टेंस कितना आपका 360 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है इसकी x। क्लियर, और इसकी स्पीड कितनी है, आप यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 360 और इसकी स्पीड है आपकी x प्लस 5। ठीक है, अब ये कितना टाइम ज्यादा लेती है 1 आवर मोर। ठीक है, मतलब 1 घंटा जो है इससे ज्यादा टाइम लेती है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका x प्लस 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 360 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा x प्लस 5 से हो जाएगा, और 360 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, इजिकल टू 1 आ जाएगा। अब देखो 360 का मल्टीप्लाई x से करेंगे हो जाएगा 360x, और 360 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 360 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस 360x इजिकल टू 1। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर, यहाँ 360x से 360x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में आपका आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 6 30 0 और 3 हो जाएगा, 5 6 15 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई 0 से किया 0 हो गया, 5 6 30 0 3 और 5 3 15 और 3 प्लस कर देंगे 18 हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये 1800 इधर जाएगा तो ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 1800 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, a की वैल्यू 1 ले ली और b की वैल्यू कितनी होगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1800। क्लियर है, अब यहाँ पे हमें देखो क्या करना है, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 और c की वैल्यू है माइनस 1800। क्लियर, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो 00 और 18 4 से 72 होता है तो प्लस करेंगे इतना का 7225 हो जाएगा। ठीक है,
और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई आपकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 7225, जो क्या है 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो b हमारे पास है 5, तो माइनस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडररूट में कितना आ जाएगा 725 अपॉन में आ जाएगा आपका 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 1, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1। क्लियर। अब इसका अब ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, अब देखो 725 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जैसे लास्ट में कितना आपका 25 है, ठीक है 25 है, और यहाँ पे 79 का फैक्टर करें तो क्या होगा 8 9 से 79। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 8 9 से 72 हो जाएगा, 8 9 से 72 25, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से आएगा आपका 8 और यहां से आएगा 5, तो 85 किसका स्क्वायर रूट हो गया 85 का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 85 आ जाएगी, और बाय में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो हम यहां पे पुट कर देते हैं इसको, x की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस माइनस 85, तो एक आएगा, देखो -5 प्लस 85 बाय में 2 करेंगे तो एक बार लेना -5 और -85 बाय में 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -90/2, और ये आ जाएगा x इक्वल टू -45। तो ये तो आप ले नहीं सकते क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, फिर आप क्या लेंगे, आप लेंगे x -5 और प्लस का लेते हैं 85 और अपॉन में 2, तो 85 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा बाय में 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आई 40 आई। क्लियर है, x की वैल्यू 40 आ गई है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, यहां लिख देते हैं, thus the speed of train is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सॉल्यूशन, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।